हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गुरु 99। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए, जैसा थंबनेल में आपने देखा ही होगा, पहले से ही देख के आए हैं, इस वीडियो में हम भिन्न टॉपिक को कवर करने वाले हैं। भिन्न अपने आप में बहुत छोटा टॉपिक है, जिसको हम मोस्टली 15 से 20 मिनट या 25-20 के आसपास इसको ख़त्म कर ले रहे होंगे। ठीक है, बहुत छोटी वीडियो में हम आपको भिन्न के बारे में सारी चीज़ें बताने वाले हैं। और ये जो क्लासेस है बेसिक मैथ सीरीज़ के नाम से चल रही हैं, बहुत बेनिफिशियल हैं, विशेष उनके लिए कि जो बच्चे कहते हैं कि हम मैथ से हमें डर लगता है, तो उनका डर दूर करने के लिए ये क्लासेस बेसिक का मतलब होता है नींव मजबूत करने के लिए। तभी आप उसके ऊपर छत डाल सकते हैं, एक नहीं 2-4 छत डाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब तक आपका बेसिक कमज़ोर है तब तक आपको आगे की चीज़ें समझ में तो नहीं आने वाली। ठीक है, आप ज़बरदस्ती पढ़ लो वो अलग चीज़ है, लेकिन समझ में नहीं आएगी। समझने का मतलब ये कि एक सवाल है समझे तो 1000 लगा दिए, एक सवाल है समझे तो 1000 लगा दिए, और एक सवाल है रटे तो एक ही में रह गए। ठीक है, आपको एक से एक ही में रहना है या एक से 1000 में जाना है, डिपेंड ऑन यू, है ना, आप पर निर्भर है। आप एक से 1000 में जाना चाहते हैं या एक से एक में ही रहना चाहते हैं। तो देखें, फिलहाल टॉपिक हमारा क्या है, भिन्न और दशमलव दोनों को साथ में कंबाइन करके एक क्लास आपको लगाई गई है। देखेंगे थोड़ा सा भिन्न। अगर मैं भिन्न की बात करूं तो सबसे पहले भिन्न के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना कि इनको लिखने का जो तरीका होता है भैया, वो अंश और हर में होता है भैया। भिन्न का मतलब होता है कि हिस्सा। भिन्न का मतलब एक तरीके से ले सकते हैं हिस्सा। हिस्से का मतलब क्या होता है भैया कि 4 टुकड़े किए गए, 4 में से एक उसका हो गया और 4 में से 3 मेरा हो गया। क्या भैया, किसी चीज़ के 4 टुकड़े किए गए, 4 में से एक टुकड़ा किसी और का है, 3 टुकड़े मेरे हैं। यानी 1/4 भाग किसी का है, 3/4 भाग मेरा है। समझ गए ना भैया, ये किसी का है और वो क्या है, मेरा है। भाग, भिन्न का मतलब होता है भाग या हिस्सा या कह दो टुकड़ा। ठीक है, लिखने का तरीका होगा भैया अंश और हर। ठीक है, पहले ऊपर वाला लिखा जाएगा उसको अंश बोलते हैं, नीचे जो लिखा जाता है उसको हर बोल के चलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी जरूरी है। क्यों, अभी देखो, भिन्न को अगर हम बांटते हैं तो भिन्न हो जाती है 3 प्रकार की। कितनी भैया, 3 प्रकार की। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि टुकड़ा 4 है, देना 5 है, ये भी एक प्रकार की भिन्न मानी जाती है। लेकिन ये भिन्न अनुचित भिन्न होती है, इसका कोई औचित्य नहीं होता। 5/4, भला आप ही बताओ कि टुकड़े 4 किए गए हैं, आप 5 कैसे दे सकते हो, है ना। सीधी सी बात है, ये बात क्या है, अनुचित है कि 4 टुकड़े हैं, आप किसी को 5 दिला दे रहे हो। या यूँ कह दूँ कि 3 टुकड़े थे, आप किसी को 4 दिला दे रहे हो। ये अनुचित बात होती है, ये बात उचित है ही नहीं। उचित बात क्या है कि टुकड़े 4 थे, 1 दिला दिए, उचित बात है। टुकड़े 4 थे, 3 दिला दिए, उचित बात है। ठीक है, लेकिन टुकड़े 4 हैं, अब आप 5 दिलाओगे तो ये गलत बात हो जाती है। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे पास भिन्न भी बनती हैं, उचित भिन्न और एक होती है अनुचित भिन्न। अनुचित का मतलब अंश और हर के रूप में लिखी है, आप देख रहे हो, ऊपर वाला क्या है, अंश है, नीचे वाला क्या है, हर है। इसको भी भिन्न कहेंगे, लेकिन ये कैसी भिन्न में आएगी, अनुचित भिन्न में आएगी। एक और होती है जो आप देखते होंगे कि ऐसे लिखी होती है, इस तरह से, जिसको हम 2.5 पढ़ लेते हैं, इसको हम 1.5 पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो या इसको हम बोलते हैं 3.5 है, या ऐसे कुछ भी ऐसे लिखा होता है 3। ठीक है, तो इस भिन्न को हम बोला करते हैं मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं, मिश्र, क्योंकि एक इसके साथ भिन्न लगी होती है, एक इसके साथ पूर्ण संख्या लगी होती है। मिश्र या कह लो मिश्रित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्र या मिश्रित भिन्न। ठीक है, उचित को और भी किसी नाम से बुला सकते हैं, इसको बोलते हैं समभिन्न। बुला सकते हैं मतलब क्या, बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि समभिन्न भी है। अगर ये सम है तो फिर ये भी समभिन्न हो जाती है। ठीक है भाई, और एक नाम इसका हो जाता है, कभी कभी इसको पूर्ण भिन्न भी लिखते हैं, और अगर ये पूर्ण है तो भैया ये अपूर्ण हो जाती है। समझ में आ रहा है ना आपको। ठीक है, उचित ये कब तक रहेगी, जब तक इसका अंश क्या हो, हर से छोटा होगा। ठीक है भाई, हर से क्या होगा, छोटा होगा, तब तक ये अंश की हमारी क्या रहेगी, उचित भिन्न ही रहने वाली है। और जैसे ही हमारा अंश बड़ा हो गया, यानी बंटवारा ज़्यादा का करने लग गए, तो ये भिन्न अनुचित हो जाएगी। जैसे कि ये अनुचित भिन्न है।
और उचित उचित की बात करूँ तो उचित में ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये भी आपके अनुचित में आएगी। ठीक है, और जितनी भी दिख रही है ना ये सारी अगर सही करी जाए तो ये सभी अनुचित भिन्न है। सही कैसे करते हैं भी बताऊंगा। मिश्रित भिन्न के एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिए, नीचे 1 2 3 दिए, साइड में चौथा दिया है, तो ये मिश्र भिन्न होती है। अब क्या भैया इनको हम देखो, ये अनुचित भिन्न जो होती है सबसे पहले तो इनकी जो वैल्यू होती है, इनका जो मान होता है ना वो 1 से कम होता है। एक चीज़ अपने माइंड में बिठा लो, इनका जो मान होगा वो 1 से कम होता है। 1 से कम, 1 से कम का क्या मतलब? 1 से कम का मतलब ये कि नीचे वाली संख्या का भाग ऊपर वाली में एक भी बार नहीं जाएगा। आप देख रहे हो नीचे वाली संख्या का भाग एक भी बार नहीं जा रहा, इसलिए क्या होगी? अनुचित भिन्न हो जाएगी। ठीक है, मतलब उचित भिन्न होगी, सम भिन्न हो गए। और अगर इनका भाग एक बार जा सकता है, 4 का भाग 5 में एक बार जा सकता है, 3 का भाग 4 में एक बार जा सकता है, 7 में 5 का भाग एक बार जा सकता है, 8 में 5 का भाग एक बार जा सकता है, 9 में 6 का भाग एक बार जा सकता है। अगर भाग एक बार जाए तो फिर वो अनुचित बात होगी, क्योंकि भाग हमारे हिसाब से एक भी बार नहीं जाना चाहिए। ठीक है भाई, एक से ज़्यादा टुकड़े नहीं देना किसी को, मतलब उससे नीचे वाले से ज़्यादा आपको ऊपर नहीं देना किसी को। कोई कहे टुकड़े 4 दे दो 5 तो आप कहोगे ये बात अनुचित है, आप थोड़ा सा उचित बात करिए तो हम दे भी देंगे। ठीक है, देखो मान इसका 1 से कम होगा। अब अगर इसका मान 1 से कम है तो भैया इसका मान 1 से ज़्यादा हो सकता है। कितना? 1 से ज़्यादा होगा। और सेम बात इसके लिए भी 1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो भिन्न है ना ये यही होता है। अलग से उसको लिखा ही इसलिए गया है क्योंकि रूप इसका अलग होता है, बस मान में यही होती है। इसका भी मान 1 से ज़्यादा ही होगा, और इसी भिन्न को हम ये बनाया करते हैं। जब ये बना देते हैं तो फिर ये मिश्र बन जाती है। कैसे? अब देखना थोड़ा सा, मेरे पास है मान लो 8/5। अब ये क्या है? आप कहोगे अंश बड़ा है, इसलिए अंश बड़े होने की कंडीशन में अनुचित या विषम या अपूर्ण भिन्न मानी जाएगी। ठीक है, और अगर इसको हम बनाएंगे तो 5 का भाग 8 में कितनी बार जा सकता है? कहोगे एक बार जाएगा। एक बार 5 × 5 बचेगा कितना? 3। भाग किससे दिया था? इससे। बताओ ये बन गई ना मिश्र भिन्न? तो आप कहोगे हाँ, ये विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बना सकते हैं। अगर ये मिश्र विषम बन गई है तो मिश्र से विषम भी बनेगी। मिश्र भिन्न जो है विषम वो मिश्र बन चुकी है, तो मिश्र भिन्न से ये विषम भिन्न भी बन सकती है। वो कैसे? उसके लिए आपको इनका गुणा करवाना पड़ेगा, और जो गुणा में आएगा फिर इसको जोड़ देना। 5 × 5 और 5 × 3 8। हर नहीं का बदलेगा, हर वही रहेगा। तो 8/5 बताओ सही बात है ना, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। अब आप जरा से देखो, अभी मैं कह दूं 2/3 इसको मिश्र बना के बताओ, तो आप कहोगे ये मिश्र बन ही नहीं सकती। ये क्या है? ये है उचित भिन्न, इसलिए हम इसको मिश्र नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते। कहीं पे भी नहीं लिखा गया कि उचित भिन्न को मिश्र बनाया जा सकता है। मिश्र कब बनाएंगे? हमें एक होल नंबर पार्ट चाहिए, कोई एक इधर जो ये संख्या होती है पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण कब मिलेगी? जब 1 से ज़्यादा जाएगा तब। अभी जो आपको मिलेगा वो दशमलव वाला नंबर मिलेगा। ठीक है, 2/3 ये आपका क्या है? उचित भिन्न है, इसलिए इसको मिश्र बना ही नहीं सकते, कभी नहीं बनेगी। ठीक है, चलो आपको दिख रहा होगा कि भैया तो आप तो परिमेय संख्याएं पढ़ा रहे हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स थोड़ा सा 9 या 10 पढ़ चुके होंगे वो कहेंगे आप तो भिन्न नाम दे रहे हैं लेकिन ये परिमेय संख्याएं क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आपको भी सिखाया जाता है ना कि P/Q के रूप में लिखा हो तो परिमेय बता देना। तो आप भी कह रहे होगे कि भिन्न तो पढ़ा रहे हैं मगर यहाँ तो परिमेय संख्याएं बताए जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ भैया भिन्न ही परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या? भिन्न ही क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। भिन्न देखो, आप इन दोनों में बात देखो क्या होती है। भिन्न जो होगी वो हमेशा धनात्मक होगी। ठीक है भाई, और ये जो परिमेय संख्या होती हैं ये धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो जाए। ठीक है, क्या होंगी? कुछ भी हो सकती है। और इनको मैं शून्य भी बोल सकता हूँ। परिमेय संख्याओं की बात है जहाँ तक, इनको मैं शून्य भी बोल सकता हूँ। लेकिन अगर ये बात भिन्न के लिए आ जाए कि 5 हिस्से में से कुछ भी नहीं देना, इसका मतलब क्या है? टुकड़े 5 होंगे पर देना एक भी नहीं, तो ये क्या होगी? ये भिन्न है ही। भिन्न का मतलब ही होता है हिस्सेदारी या फिर टुकड़ा करके दे देना। ठीक है, जैसे 6 टुकड़े हैं, इसमें से आप किसी को दे सकते हो, तो 1/6 इसका मतलब 1 दे दिया। अगर लिखा 3/6 इसका मतलब 6 में से 3 दे दिया। भिन्न का यही मतलब होता है। और इसको परिमेय संख्याओं के साथ रिलेट बिल्कुल नहीं करना है। क्यों करेंगे? कब?
अगर आप लिखें धनात्मक, ठीक है, परिमेय आपको ऋणात्मक भी मिल सकती है। ऋणात्मक का मतलब आप पढ़ते हैं यहाँ कि पी और क्यू क्या हैं, पूर्णांक होते हैं। जिन्होंने परिमेय संख्याएं पढ़ी होंगी उन्होंने देखा होगा कि पी और क्यू क्या हैं, पूर्णांक हो जाते हैं। अगर ये पूर्णांक हैं तो बताना क्या पूर्णांक सिर्फ धनात्मक होते हैं? नहीं, सिर्फ धनात्मक नहीं होते हैं, ये धन और ऋण दोनों हो जाते हैं। ठीक है भाई, धन और ऋण दोनों हो जाते हैं और साथ में शून्य भी आता है बीच में। कैसे? नंबर लाइन अगर आपने कभी पढ़ी हो तो बीच में होता है 0 और इस साइड होते हैं आपके ऋण वाले नंबर और इधर साइड होते हैं धन वाले नंबर, और यही होते हैं पूर्णांक। ठीक है, अगर पूर्णांक से हम बना रहे हैं p/q तो वो परिमेय बनेगी, और अगर हम सिर्फ संख्याओं से बनाते हैं, अपनी प्राकृतिक संख्याओं से, तब हमारे पास जो बनेगी वो भिन्न आ जाएगी। तो कुछ भिन्नें हैं जो परिमेय के जैसे हो सकती है। ठीक है, यानी जो भिन्नें बनेगी वो परिमेय के जैसे हो सकती है, तो कुछ तो इससे मिल जाएंगी, लेकिन सारी परिमेय तो नहीं मिल सकती। कुछ भिन्नों से मैच कर जाएंगी, जैसे सिर्फ धन वाली पूर्णांक जो यूज़ करिए आप, वो धन वाला यूज़ करिए, तो कुछ परिमेय संख्याएं मैच कर जाएंगी इनसे, मतलब भिन्न के जैसी हो सकती है, लेकिन सभी नहीं हो सकती। इनको आपस में रिलेट करके बिल्कुल नहीं पढ़ना, ये चीज़ें अलग हैं और वो बिल्कुल बात अलग हो जाती है। तो ठीक है, यहाँ से भिन्न ख़त्म करते हैं और थोड़ा सा दशमलव की तरफ भी चल देते हैं। तो भिन्न के बाद अगर मैं दशमलव की बात करूँगा तो साफ साफ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दशमलव का मतलब होता है, दशमलव के 2 पार्ट होते हैं। क्या? 2 पार्ट। एक पार्ट होता है पूर्ण संख्या, जो अभी आपने पढ़ रखी है पहली वाली क्लासेज में, और एक होता है इसका दशमलव पार्ट। तब कोई जाके दशमलव संख्या बनती है। दशमलव संख्या जब भी बनेगी एक इसका होगा दशमलव पार्ट और एक होगा इसका पूर्ण पार्ट। जैसे मैं लिख दूँ 0.25, तो इसका पूर्ण पार्ट ये 0 है, दशमलव पार्ट इसका 2.5। दशमलव इसको अलग अलग बांटता है 2 संख्याओं में, एक इधर एक इधर। इधर वाली जो होगी वो पूर्ण हो जाएगी, इधर वाली जो होगी वो दशमलव हो जाया करती है। ठीक है, तो दशमलव के बारे में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। और अगर मैं कहूँ कि दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदल सकते हैं, तो हाँ, ये भिन्न और दशमलव एक साथ में लेके इसलिए आया था कि एक को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो कैसे? अगर मेरे पास कोई भिन्न, जैसे मेरे पास कोई भिन्न है 2/3, तो मैं कहूँगा 3 का भाग देना 2 में, तो आप कहोगे भाग नहीं जाता है, तो हम क्या करते हैं, दशमलव लगा लेते हैं और यहाँ 0 बढ़ाते हैं, 3 6 18 कर देते हैं। और यहाँ पे है 2 पॉइंट, एक बार लगा है, और 0 आप बार बार बढ़ा सकते हैं। कैसे? अब हर बार 0 के लिए आप दशमलव अलग से नहीं लगाएंगे, एक बार लगा अगली बार बढ़ा लो अपने आप से। पर हाँ, शर्त ये होती है एक बार में एक ही 0 लगाना है, दूसरे की भी ज़रूरत पड़े, मान लो अभी भी भाग ना जाए तो एक और आप बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके लिए एक और यहाँ बढ़ाओगे। अभी और ज़रूरत पड़ती है तो आप एक यहाँ बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर एक यहाँ बढ़ाओगे। और ज़रूरत पड़ती है तो आप एक यहाँ बढ़ा सकते हो, लेकिन एक यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ आपको जब तक एक की ज़रूरत पड़ेगी, अभी आपको एक ही की ज़रूरत पड़ रही थी ना, तो आप एक यहाँ बढ़ा सकते हो आराम से, एक बार में एक। दूसरे की पड़ती है तो यहाँ भी बढ़ाओ फिर यहाँ बढ़ाओ। ठीक है, चीज़ें समझ में आएगी। 3 6 18, फिर से वही करेंगे और फिर से। तो ये हो गया दशमलव रूप किसका? 2/3 का। क्या है ये दशमलव रूप हो गया 2/3 का। ठीक है, देखो अभी अगर मेरे पास मान लो 0, अभी इसी को ले लो 0.25 लिखा है और इसको मुझे बनाना पड़े भिन्न, तो मैं बनाऊंगा दशमलव हटाऊंगा, दशमलव के बाद 1 2 डिजिट हैं तो मैं नीचे 2 0 लगाऊंगा। क्या? दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं, 2 अंक हैं तो 2 0 लगाएंगे, 3 अंक है 3 0 लगाएंगे, 4 अंक है 4 0 लगाएंगे। ठीक है, मान लो मेरे पास ऐसे होते, दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक होते, तो मैं कितने लगाता? दशमलव हटता और मैं 4 0 लगा देता। फिर ये क्या बन जाता? दशमलव पहले 0 0 लिखा है ना, उसका कोई मतलब नहीं होता। मैं लिख दूँ 0 0 2 5, या मैं लिखूँ सिर्फ 2 5, इसका मतलब 25 ही लिखा है। ठीक है, तो इसको छोड़ो, 25 बटे कितना? 1000 बनता, 10,000। 25 से कम 25, 25 चौक 100 और ये 1/400 बन जाएगी भिन्न के रूप में। और ये क्या बनेगी? 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो ये 1/4 बन जाएगी भिन्न के रूप में। तो भिन्न को दशमलव और दशमलव को भिन्न आराम से बना सकते हैं। पढ़ने का तरीका भैया, अगर दशमलव संख्या आपको पढ़नी पड़ जाए तो पढ़ने में हमेशा ध्यान रखिएगा, इधर वाले को पूरा पढ़ते हैं 28, इधर वाले को 258 ना बोलना, 2 5 8 बोल देना, पढ़ने के लिए ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनके मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिनको मैं कराऊंगा आपको अगली वीडियो में। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।